नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। कांगड़ा से आनंद अनुराग ठाकुर को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने इस उम्मीदवार को उतारा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस दूसरी लिस्ट की बात करें तो हमीरपुर से सतपाल सिंह रायजादा को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं कांगड़ा जिले से आनंद शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। प्रदेश की 4 सीटों में से मंडी और हमीरपुर सीट सबसे हॉट सीट है, जहां से बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और अनुराग ठाकुर चुनावी मैदान में है। हिमाचल के हितों की रक्षा नहीं कर पाए जयराम ठाकुर, सीएम सुक्खू ने बीजेपी पर लगाया एक गंभीर आरोप। हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव है। चुनाव से पहले प्रदेश में गुनगुनी ठंड के बीच सियासी पारा हाई हो गया है। चुनावी रण में उतरी कांग्रेस बीजेपी के बीच लगातार वार पलटवार का सिलसिला जारी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा के नाकाम रहे हैं। हिमाचल में भाजपा के सामने कांग्रेस के नए चेहरे, कहीं क्वीन बनाम किंग तो कहीं ब्राह्मणों के बीच मुकाबला। हिमाचल प्रदेश में इस बार लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। राज्य की सभी 4 सीटों पर भाजपा का मुकाबला कांग्रेस के नए चेहरों से होगा। कांगड़ा लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा को उतारकर चुनावी रण को रोचक बना दिया है। उनका मुकाबला भाजपा के राजीव भारद्वाज से होगा। हमीरपुर से भाजपा के कद्दावर नेता अनुराग ठाकुर के खिलाफ कांग्रेस ने ऊना के पूर्व विधायक सतपाल रायजादा को दांव खेला है। अपनी ही गलतियों के चलते गिरने जा रही सुक्खू सरकार, जयराम ठाकुर का कांग्रेस पर निशाना। हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव है। यहाँ 4 लोकसभा सीट पर चुनाव के साथ 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर लगातार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में जहां एक और पूर्व मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार को भी जमकर आड़े हाथों ले रहे हैं। सीईओ बोले, चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मी विशेष मतदाता सुविधा केंद्रों पर करेंगे मतदान। चुनाव प्रक्रिया को और अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने के लिए निरंतर प्रयास में भारत के चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव ड्यूटी पर मतदान कर्मी अपना मत डालेंगे। एक मतदाता सुविधा केंद्र एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार ईसीआई के चुनाव आचरण नियम 1961 में नई धारा 18A को शामिल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि चुनाव ड्यूटी पर एक मतदाता को अपना डाक मतपत्र प्राप्त होगा, उस पर अपना वोट रिकॉर्ड करना होगा और उसे मतदाता सुविधा केंद्र में वापस करना होगा। सीएम सुक्खू प्रदेश के सबसे कमजोर सीएम, कांग्रेस की गले की फांस बनी झूठी गारंटियां। विधानसभा क्षेत्र धर्मशाला के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने कांग्रेस पर फिर हमला बोला है। प्रेस को जारी बयान में सुधीर शर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने झूठी गारंटियां देकर लोगों को अपने भ्रमजाल में फंसाकर सरकार बना ली, लेकिन अब यही झूठी गारंटियां लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की गले की फांस बन गई है, क्योंकि सही मायनों में एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज को लेकर झूठ बोल रहे अनुराग ठाकुर, सेक रहे राजनीतिक रोटियां, बोले सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के बयानों पर करारा पलटवार किया है। सुक्खू ने कहा, अनुराग सिंह ठाकुर हमीरपुर मेडिकल के बारे में झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ बोलकर राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। अनुराग ठाकुर मेडिकल कॉलेज की नोटिफिकेशन लाकर दिखा दें। अपने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं किया। सीएम ने कहा, हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज उसके द्वारा लाया गया है। फेक वीडियो बनाकर लोगों में भ्रम फैला रही कांग्रेस। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि झूठ बोलने में माहिर कांग्रेस अब डीप फेक वीडियो बनाकर लोगों के भय और भ्रम फैला रही है। कांग्रेस के बड़े नेताओं का नाम इसमें आना लोकतंत्र की शर्मनाक भी है और घातक भी है। अनुराग ठाकुर ने कहा, आम चुनाव से पहले भी हमें पता था कि विपक्ष अपनी निश्चित हार को देखते हुए झूठ, भय और भ्रम का सहारा जरूर लेगा। कांग्रेस का हर बड़ा नेता केवल झूठ की बदौलत अपना पूरा चुनाव प्रचार चला रहा है। ड्यूटी पर तैनात मतदाता को मिलेगा डाक मतपत्र। चुनाव प्रक्रिया को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव संचालन नियम 1961 में नई धारा 18A को शामिल किया है। इसके अनुसार चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाता को अपना डाक मतपत्र प्राप्त होगा। उस पर वह अपना मत रिकॉर्ड करे और उसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लिखित रूप से निर्दिष्ट मतदाता सुविधा केंद्र पर वापस कर दे। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने दी। चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाता अपना मत डाक से भेजने के स्थान पर मतदाता सुविधा केंद्र पर डालेंगे। सीएम सुक्खू, मंडी और जयराम ठाकुर संभालेंगे शिमला। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी करने की तारीख नजदीक आते ही मुख्यमंत्री सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर फील्ड के दौरे पर उतर आए हैं।
मुख्यमंत्री टूर प्रोग्राम के मुताबिक वह नादौन में है और आज शिमला वापस आएंगे। आज और 3 मई को मुख्यमंत्री भरमौर पांगी, करसोग और बंजार विधानसभा क्षेत्र का दौरा मंडी से प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के साथ करेंगे। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने उनका यह पहला दौरा होगा। आनंद शर्मा पहली बार लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। कांगड़ा सीट पर बीजेपी के नेता से होगी टक्कर। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने सभी लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। उनमें से कांगड़ा सीट चर्चा में है, जहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा को टिकट दिया गया है। टिकट आवंटन को लेकर मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया, पार्टी ने कांगड़ा से कत्तावर नेता को टिकट दिया है और हमारी पार्टी पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार है। हिमाचल प्रदेश के नाहन शहर में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। नाहन शहर में ऐसे रोका जाएगा अतिक्रमण। नाहन शहर में अवैध तरीके से अतिक्रमण करने वालों के लिए नगर परिषद सख्त हो गया है। नाहन शहर के मुख्य बाजार में लंबे समय से लगातार अतिक्रमण की शिकायतें सामने आ रही थी, जिसके बाद अब शहर में बढ़ते अतिक्रमण पर रोक लगाने को लेकर नगर पालिका अहम कदम उठाने जा रही है। अतिक्रमण को रोकने के लिए वर्क सुपरवाइजर की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया जाएगा, जो शहर में भ्रमण करेगी और उल्लंघन करने वालों का चालान कर नोटिस जारी करेगी। बारिश से 46 सड़कें और 33 ट्रांसफार्मर ठप। प्रदेश भर में ताजा बारिश के बाद कई इलाकों में अंधेरा पसर गया है। बिजली, पानी और सड़क संपर्क कई जगह से ध्वस्त हुए हैं। तीनों ही विभागों ने कर्मचारियों को दोबारा से सेवाओं को दुरुस्त करने में लगाया है। बिजली बोर्ड ने आगामी 24 घंटों में ज्यादातर इलाकों में बिजली बहाल कर लेने की बात कही है, जबकि PWD ने भारी मशीनरी को प्रभावित क्षेत्रों की मरम्मत के लिए सड़कों पर उतार दिया गया है। वनों में आग लगने से पहले ही सावधान कर देगा सेंसर युक्त फायर अलर्ट सिस्टम। ट्रायल शुरू। हिमाचल प्रदेश के वनों में आग लगने से पहले ही सेंसर युक्त फायर अलर्ट सिस्टम सावधान कर देगा। इससे वनों में आग लगने से पहले ही उसे रोका जा सकेगा। दिल्ली के एक स्टार्टअप के तहत बना यह उपकरण वनों में आग लगने से पहले ही वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, लोग और पंचायत प्रतिनिधियों सहित अन्य स्वयं सेवियों को अलर्ट कर देगा। इस उपकरण को मंडी वन रेंज में आग लगने की दृष्टि से अति संवेदनशील शहर के आसपास लगते वनों में ट्रायल के तौर पर लगाया गया है। चीन समुद्र में बढ़ा रहा ताकत। पूर्व नौसेना प्रमुख ने भारत को दी सलाह। चीन ने दक्षिण चीन सागर में जासूसी पोत और फ्यूजियान युद्ध पोत उतार दिया है। चीन से खतरे को देखते हुए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर से संयुक्त युद्ध अभ्यास किया है। इस क्षेत्र में भारत ने भी 11 पनडुब्बी और 35 युद्ध पोत तैनात किए हैं। अब पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश ने फ्रांस की मदद से भारत को भी नेक्स्ट जनरेशन परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करने का सुझाव दिया है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।